ठीक है क्या रहा बहन। क्या बात है बहन? आप कौन है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है, मैं इन्हीं की बहन हूँ। चलिए, आप ठाकुर साहब की बहन है? जी हाँ। आपका नाम पूजा है? हाँ। बहन पूजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? बहन पूजा, और तुम जो आती बहन ना यहाँ पर, तुम जो आती बहन ना यहाँ पर, मेरी इज्जत पे लग धक्का जाता। जो आती बहन ना, मेरा बचना बहुत ही था मुश्किल, मेरा बचना बहुत ही था मुश्किल, कोई अपना नहीं है दिखाना। बहन पूजा, अगर इस मौके पर आप नहीं आती तो आज मुझे ना जाने क्या हो जाता। कैसे आई बहन तुम यहाँ पर, राज मेरे समझ में न आता। कैसे आई बहन तुम यहाँ पर, राज मेरे समझ में न आता। कुछ कहानी भी अपनी सुनाओ, कुछ कहानी भी अपनी सुनाओ, हाल तेरा नहीं देखा जाता। क्या बात है बहन? तो मेरी कहानी जानना चाहती हो तो सुनो। बहन पूजा, मैं इसी रामनगर की रहने वाली हूँ और मेरी माँ, मेरे परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं, मैं और मेरी माँ, मेरा भाई। मेरी माँ का नाम शांति है और मेरे भाई का नाम सोनू है। मेरी माँ ने, जब मेरे बाबूजी जीवित थे तो मेरी माँ ने मेरे बाबूजी के दवा के लिए 500 रुपए आपके भाई साहब से कर्ज लिया था। हाँ। वो कर्ज आज दिन तक मेरी माँ दे नहीं पाई, क्योंकि मेरे बाबूजी का देहांत हो गया और मैं और मेरे भैया सोनू, हम दोनों बिल्कुल छोटे छोटे थे। माँ सिर्फ हम बच्चों को सिर्फ भीख मांग कर खिलाती पिलाती थी, किसी तरीके से पाल पोस के सयाना कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद तुम्हारे भाई साहब हमारी झोपड़ी में पहुंचे कर्जा मांगने के लिए, लेकिन खाने का ठिकाना नहीं था तो मेरी माँ कर्जा कहां से देती। तुम्हारे भाई साहब ने जब मुझे देखा तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी सरला को ले जा रहा हूं और जिस दिन मेरा कर्जा ले आकर चुका देना, उसी दिन सरला को यहाँ से ले जाना। और ले आके मुझे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे भाई के मन में इतनी बड़ी खोट है, वो मुझे को अकेली पाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। डरो मत बहन, अगर तुम नहीं आती तो तुम मेरे साथ रहोगी, मैं जहाँ जाऊंगी आप मेरे साथ जाओगी, मैं जहाँ भी जाऊंगी अपने साथ आपको लेके जाऊंगी। बहन पूजा, आप धन्य हैं। ठीक है, आज के बाद मैं आप ही के साथ रहूंगी, आप ही के बिस्तर पर रहूंगी, साथ में खाएंगे। आओ चलते हैं। चलिए बहन। हेलो हेलो हाँ लीजिए आगे श्रीमान, लड़के की बुआ बेहटा खुर्द वाली सीन को देखते हुए 20 रुपए का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। म्यूजिक रेडी रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह
अल्लाह। तो खुद बना खुद को बनाया, खुद खुदा में मिल गया। या मेरे अल्लाह इलाही ये इसी में घुल गया। तो अंधेरे में चरा दे दूर सीना याद आता है। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कहो सोनू बेटा, कैसे आना हुआ? तुम जब कभी मेरे पास आते थे तो हंसते खिलखिलाते हुए आते थे, मगर आज बेटा क्या बात है? तुम्हारे मुख मंडल पर उदासी छाई हुई बेटा, क्या बात है? बोलो। हाँ चाचा, तो जरूर बताऊंगा आपसे। छुपाने के लिए नहीं बल्कि बताने के ही लिए आया। अवश्य बेटा। मैं आपके पास कुछ मदद से आया हूँ। बोलो बेटा। चाचा, ये अब्दुल गफ्फार मुझे मालूम नहीं था। आज के कुछ दिन पहले मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी। मेरी माँ ने जमींदार साहब से कुछ कर्जा ले लिया था बेटा, 500 रुपए। चाचा जी, ठाकुर साहब से 500 रुपए कर्जा मेरे पिताजी लेकर आए, दवा कराए, लेकिन इस दुनिया में नहीं रहे। और गरीबी की हालत को देखते हुए मेरी माँ ने कर्ज को ना दे सकी, और मजबूरी देखकर मुझे भी मेरी माँ ने नहीं बताया। लेकिन आज ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह मेरे घर पर आया और मेरी बहन सरला को उठा। क्या कहा? तुम्हारी बहन सरला को उस हरामजादे धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने उठा ले गया। बेटा, उस हरामजादे का नाम मत ले, क्योंकि और उसका नाम लेते ही मेरा खून खौल जाता है। मुझसे कहा कि ये तेरी बहन जब तक मेरे गिरोह में रहेगी, यानी मैं गिरोही रख रहा हूँ कर्ज के रूप में, जब मैं उसका कर्जा दूंगा तब मेरी बहन सरला को वापस करेगा। बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं पैसे दूंगा। ये अब्दुल गफ्फार तुम्हें पैसे देगा और तुम जाकर अपनी बहन को छुड़ा के लाओ। बेटा सुनो, ये चाचा जान, और जितने रुपए, सुनो सुनो, और जितने रुपए की तुझे हो बेटा दरकार, तो जितने रुपए की तुझे हो बेटा दरकार, और ले जा रुपया मुझे नहीं
श्रीमान छोटा मुन्ना बड़ा घोड़ा हरबसगंज नवाबगंज, ये सीन को देखते हुए परियावा नवाबगंज, ये सीन को देखते हुए 20 रुपए का इनाम दे रहे पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। म्यूजिक रेडी रहे। चाचा बेटा मेरे तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसी तुम्हें रुपया दूंगा और जाकर अपने बहन को छुड़ा के लाओ कि अब्दुल गफ्फार इन गरीबों की मदद करने के लिए पैदा ही हुआ है, क्योंकि मंदिर मस्जिद बनवाना हमारा कर्तव्य है, इसलिए गरीबों की भी सेवा कर रहा इस अब्दुल गफ्फार का फर्ज है। तो सुनो चाचा, तो काफी रुपया बेटा, जी चाचा तो जी, काफी दौलत मुझे है खुदा ने दिया, कमती कुछ भी नहीं मेरे लगते जिगर, और ले जब रुपया अदा कर बहन को लिया, ले जा कर जायदा कर बहन को लिया, फिक्र करने की बेटा जरूरत नहीं, ले जा। हेलो, ये आगे श्रीमान लड़के की बुआ बेटा खुर्द वाली, सीन को देखते हुए 20 रुपए का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। म्यूजिक रेडी रहे। चाचा जी, मेरे पिताजी के दवा के लिए सिर्फ मेरी माँ ने 500 रुपए जमींदार से लाए थे। 500 रुपए की जरूरत है, मुझे 500 रुपए की मदद कर दीजिए। बेटा सुनो, तुम अभी नादान हो, बच्चे हो, मुझे मालूम है कि ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप क्या चीज है। आज तुम्हारी माँ ने 500 रुपया लाया था ना, हाँ, मगर वो हरामजादा 5 के बदले 5000 रुपए ले गया। क्या कह रहे हैं आप? हमें पता है, इसी जगह, इसी पृथ्वी पर, इसे हिंदुस्तान की जन्मभूमि पर जन्म लिया। क्यों नहीं चाचा जान? बेटा मैं पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करता हूँ, चलता रहता हूँ, जहाँ पर मंदिर मस्जिद बनता है, टूटी फूटी रहती है, उसकी मैं मरम्मत करवा देता हूँ। इसलिए हमें सब कुछ मालूम है बेटा। तुम लोग पैसे और 5000 अपनी बहन को छुड़ा के लाओ। ठीक है चाचा जान। हेलो हेलो हेलो, हाँ राइट टाइम महोदय ध्यान दीजिएगा, राइट टाइम महोदय ध्यान दीजिएगा। ये आगे श्रीमान ओम प्रकाश भाई ग्राम पलिया निवासी 101 रुपए पे उधार घर मालिक को दे रहे पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। म्यूजिक बेटा सोनू, चाचा जी, जितनी जल्दी हो सके तुम जाओ, ये पैसा धर्मेंद्र प्रताप सिंह को देकर अपनी बहन को छुड़ा के लाओ बेटा। ठीक है। हाँ जाओ, देर आपने जो किया मुझ पर, चाचा जी आपने आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। तो चाचा जी जो किया आपने साथ में, भारी एहसान भूलूं न मैं चाचा जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं अपनी बहन को ठाकुर से छुड़ा करके, अगर तुम उसके बाद जमा करके मैं आपका सारा पैसा अदा कर। नहीं बेटा, तुम जाओ अपनी बहन को छुड़ा के लाओ। ठीक है चाचा जान, मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा।